कौन सी ताकत थी जब उस कमीशन के सामने डॉक्टर अंबेडकर और जो लोग पेश हुए उनको देश का गद्दार कहा था। मैं पूछता हूं ये सवाल एक न एक दिन होगा, आज नहीं होगा तो कल आने वाली नस्लें करेंगी और दामन पकड़ के करेंगी कि जब उसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर गौर करने के लिए लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो वो कौन सी पार्टी थी, कौन सी ताकत थी, कौन सा नेता था जिसने विरोध किया था कि उसमें डॉक्टर अंबेडकर को न बुलाया जाए। उसमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान बुलाए जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर को उसमें न बुलाया जाए। कौन था जिसने धमकी दी थी कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया गया तो हिंदू उसका बाइकाट कर देंगे, मैं उसका बाइकाट कर दूंगा। कौन था जिसने बाइकाट की धमकी को अमली जामा पहनाया था और पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। वेंकट स्वामी साहब तक मेरी आवाज छपी हुई पहुंचेगी, मैं उनसे कहूंगा फिर कभी कोई मौका आएगा तो आप इस पर बताइएगा। या अभी शरद पवार जी जब इसका जवाब देंगे तो मैं ये चाहूंगा कि उसका नाम लें जिसने डॉक्टर अंबेडकर को पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने से रोकने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले थे। देश के सारे मुसलमान नेताओं को बुलाया था और ये कहा था कि मुस्लिम हितों के सादे पेपर पर मैं हिंदुओं की तरफ से साइन करके दे दूंगा, लेकिन आप लोग अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बुलाने की हिमायत न करें। वो कौन सी ताकत थी ये बताना पड़ेगा कांग्रेस को। इंसानियत का ज़मीर एक दिन सवाल इनसे करेगा कि वो कौन लोग थे जो आज दलितों को वोट लेने के लिए बड़े अंबेडकर प्रेमी बने हुए हैं। ये इन्होंने मान्यवर काशीराम की तकरीर के एक हिस्से पर अटैक किया वेंकट स्वामी जी ने कि उन्होंने कह दिया था कि अंबेडकर के हजारों वो लगे हैं, चिड़ियां बैठती हैं, बीट करती हैं, उसका बड़ा इन्होंने दुख का इजहार किया। मैं कहता हूं चिड़ियां हर मंदिर और हर मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च ऐसा नहीं है जहां बीट ना करती हो, लेकिन कोई चिड़ियों के पीछे नहीं भागता, इसलिए कि चिड़ियों की मंशा और मानसिकता उसकी तौहीन करने की नहीं होती। लेकिन इंसान जब उसकी तौहीन करता है तो इंसानों के जज्बात भड़कते हैं। क्या कौन सी बात काशीराम जी ने ऐसी कह दी थी कि वेंकट स्वामी को 15 मिनट इस सदन का लेना पड़ा। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि आपको बताना पड़ेगा, यह भी बताना पड़ेगा कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब यह तय होने लगा कि यहां इंसानियत का उद्धार इस देश में किया जाएगा, जिनको हजारों साल से अधिकार नहीं मिले उनको अधिकार दिया जाएगा, सर रेमजे मैकडोनाल्ड ने जब तय कर दिया कि यह सब होगा तो वहां उसका विरोध किसने किया? किसने ये कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अंबेडकर की बात को पूरा नहीं होने दूंगा? ये भी बताना पड़ेगा आपको, ये भी आपको बताना पड़ेगा, पूरे देश को बताना पड़ेगा। अगर आज आपने न बताया तो कल इंसानियत का ज़मीर सवाल करेगा, पूरे देश के जर्रे चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि वो ताकत जो पुरानी हजारों साल पुरानी समाजी व्यवस्था को बरकरार रखने की लड़ाई उस वक्त लड़ रही थी, कभी साइमन का विरोध करके, कभी पूना के पैक्ट पर मजबूर करके डॉक्टर अंबेडकर को दस्तखत कराने वाली, वो कौन थी? उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि उन नेताओं का नाम लेना पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बातें कही, कांग्रेस के जो कारनामे बयान किए, 10 आदमी मारे गए, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं पूरे भरोसे और एतमाद के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे शिवसेना के भाई कितनी ही सफाई दें, लेकिन ये मानना पड़ेगा, हर इंसान ने मान लिया है कि जो पुलिस वहां भेजी गई थी उसने जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। कोई ऐसी वजह नहीं थी कि 10 आदमी मारे जाते। उस कत्लेआम की मैं निंदा करता हूं और मैं ये डिमांड करता हूं अपने शिवसेना के साथी जो उनसे कहूंगा कि सरकार आपके हाथ में है, वहां जितने भी पुलिस के अधिकारी थे कम से कम उन सबको सस्पेंड कीजिए। 1-2 को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन उस पर मगरमच्छ के आंसू कौन लोग बहा रहे हैं? मैं